पार्ट 3 कितनी अलग है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से? डेफिनेटली बहुत ही अलग है, क्योंकि 1 एंड 2 ये ए- एक सिंगल पॉइंट में चलता है कि एक मर्डर हुआ है और कौन मर्डर कर रहा है। ऑब्वियसली लास्ट में, क्लाइमैक्स में, एक ट्विस्ट में पता चलेगा कि कौन है। और थर्ड पार्ट जो है, ये कौन के बारे में नहीं है, कैसा इज द कौन नहीं कैसा। कैसा। हाँ, इट्स एन एक्शन थ्रिलर विच इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। और तो थोड़ा जॉनर, इवन दो इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है, जो ओरिजिनल का वो जो हिटवर्स का वो क्वालिटी होगा, मगर एक्सट्रीमली न्यू विजुअल्स, प्रेजेंटेशन, ग्रामर, एड्रेनलिन, एवरीथिंग थोड़ा अलग रहेगा 1 एंड 2 पार्ट से। फिल्म में एक डायलॉग है कि लोगों के बीच में हूँ तो मैं जानवरों के बीच में हूँ तो मैं सरकार हूँ। तो ये डायलॉग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आइकॉनिक हो रहा है। तो इस ड्यूट आपने रोल निभाया, ऐसा लग रहा है हमें देखकर। तो आपने क्या तैयारी की है रोल निभाने के लिए? बहुत ही इंटेंस लुक है क्योंकि आपका, हमने जहाँ तक ट्रेलर में देखा। हाँ, तो मेरा प्रिपरेशन के लिए आई डेंट हैव टू थिंक टू मच और रिसर्च टू मच और प्रोसेस टू मच टू प्ले अर्जुन सरकार, बिकॉज जिस तरह से उसका कैरेक्टर लिखा गया, विद इन द राइटिंग इटसेल्फ, मुझे जब when I was going through the script, I could feel who Arjun Sarkar was. Like it was there on the paper, and उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो जो भी मैं पढ़ा था स्क्रिप्ट में, या जो भी मैंने इमेजिन किया, आई जस्ट हैड टू रिक्रिएट इट ऑन लोकेशन। और हमने आप ट्रेलर और टीज़र से बहुत अच्छी रिएक्शंस आए अर्जुन सरकार के बॉडी लैंग्वेज, या जो भी हम दिखाए। आई होप द सेम कंटिन्यूस। लोग कह रहे हैं कि संदीप रेड्डी वांगा के जो ग्रेट कैरेक्टर का उनका जो पूरा यूनिवर्स है, आप उसको ललकार रहे हैं। तो क्या आपको ये कंपैरिजन सही लग रहा है? नहीं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? क्योंकि उनकी चीजें अलग हैं, आपने जो बनाई है वो अलग। करेक्ट, आप क्वेश्चन में आंसर है, बहुत ही अलग है उनका स्टाइल और उनकी फिल्म्स। और हिट 3 का एक अलग सी ग्रामर है और वेरी डिफरेंट फिल्म है, दोनों का कंपैरिजन भी कुछ नहीं है। जब भी सीक्वल्स देखते हैं हम, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो अक्सर डायरेक्टर्स चेंज होते हैं। इसमें शैलेश ने पार्ट 1 बनाया, हाँ। पार्ट 2 एंड पार्ट 3। यू बीइंग अ प्रोड्यूसर, आपने सोचा नहीं कि डायरेक्टर में अक्सर डायरेक्टर चेंज नहीं होते, कभी कभी चेंज होते हैं किसी और रीज़न के लिए या मोटिव। बहुत ही कॉमन होती है कि अगर जो भी पहला पार्ट का डायरेक्टर हो, वही द नेक्स्ट सीक्वल्स भी डायरेक्ट करते हैं। कभी कभी किसी और कारण से कुछ अलग ऑप्शन होता है। तो ये तो ट्रेडिशनल स्टाइल है कि सेम डायरेक्टर करता रहे सेम फिल्म का सीक्वल्स। की सरकार की बात की है आपने ट्रेलर में, इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में भी आप अपनी सरकार बनाएंगे? नहीं नहीं जी नहीं, कुछ भी नो चांस। नानी सरकार का नो चांस, नानी सरकार नो नो चांस चांस अर्जुन सरकार। तो हमने आपको एक्टिंग में देखा, नाउ प्रोड्यूसर, अब आप डायरेक्शन में या और क्या क्या करेंगे आप? नहीं, बस ये दो बहुत एक्सट्रीमली हेक्टिक है बस, और नया थिंग्स नहीं। इसी में आप नए नए प्रोजेक्ट देखेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं मेरा 100% दूँ बस। हाँ नहीं, हमने पिछले काफी सालों में हमने देखा है कि जिस हिसाब से फिल्में जो है, लैंग्वेज जो होता है उसका बैरियर नहीं रहा है। जिस हिसाब से जो परफॉर्म कर रही है, ऑडियंस के बिहेवियर में भी चेंज आ गया है। हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न साइड के जो ऑडियंस है, सदर्न इंडिया की फिल्में देख रही है, कंज्यूम कर रही है, बहुत पसंद कर रही है। अभी आप इस फिल्म को लेकर कितने होपफुल नजर आ रहे हैं, और ऑडियंस के बिहेवियर में जो चेंज आया उस पर आप क्या कहेंगे? वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी नॉर्थ फिल्म, साउथ फिल्म ये सब नहीं है। अभी अच्छा फिल्म है, बुरा फिल्म, ओनली दिस इज ओनली डिफरेंस। अगर कोई भी फिल्म कोई आपको सुनाई दे कि अरे किसी भी लैंग्वेज में अरे ये फिल्म आया और ये अच्छा है, अगर सोशल मीडिया में स्टार्ट हो तो इमीडिएटली अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड होती है। और अगर हम अवेलेबल रखेंगे फिल्म को तो इमीडिएटली जाके फिल्म देखेंगे। और इस पहले से भी अब ज़्यादा ओपन है, ऑडियंस को देखना है अच्छा फिल्म। ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं का लैंग्वेज का स्ट्राइट फिल्म होने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इट विल ओपन अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फिल्म मेकर्स, फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर सिनेमा इन जनरल। So I look at it as a very, very positive sign, and in general I hope we are all trying to make films which are relatable to all kinds of audience. सबको अच्छा लगने वाला फिल्म चाहिए, कोई नेटिव फिल्म ए पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करके करने वाले फिल्म्स नहीं है।
ये एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर तो क्राइम थ्रिलर होता है कहीं पे भी, नॉर्थ में या साउथ में। तो इस तरह की फिल्म्स को एक एडवांटेज रहती है अगर अच्छी से बनाया हो और द बीट्स करेक्टली लैंड हुआ तो आई थिंक दे ऑल लैंड।